पहला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1948 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस शहर में की गई थी? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी दिल्ली। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1948 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में किया गया था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में किया गया था। प्रश्न संख्या 2, बेंगलुरु में प्रसिद्ध नृत्य एवं संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए प्रतिमा गोरी या पवित्रा रेड्डी या स्वरूपा सेन या रैनी सतपथी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रतिमा गोरी ने बेंगलुरु में प्रसिद्ध नृत्य ग्राम संस्थान की स्थापना की थी, प्रतिमा गोरी ने। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा ICAR केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा संस्थान का मुख्यालय है? ऑप्शन ए विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी पणजी, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। तो ICAR केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा संस्थान का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा दो अलग अलग कार्यों के लिए दो नलिकाओं का उपयोग के कारण एक मिश्रित सुशील वाद्य है? ऑप्शन ए क्लैरिनेट, ऑप्शन बी कॉम्बो, ऑप्शन सी मगुडी, ऑप्शन डी संशक। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी मगुडी। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन अपनी उन कृतियों की रचना के लिए प्रसिद्ध है जो अपने मनशील या चिंतनशील प्रकृति और धीमी, समृद्ध एवं अलंकृत शैली के माध्यम से रूप के सार को ग्रहण करने पर बल देने के लिए जाने जाती है? ऑप्शन ए रामानुज श्री निवासिनी, ऑप्शन बी एम त्यागराज अयंगर, ऑप्शन सी कुमार स्वामी कुट्टी, ऑप्शन डी मुत्तुस्वामी दीक्षितिर। तो इसका आंसर होगा मुत्तुस्वामी दीक्षितिर। प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान को सामान्यतः निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नाट्य इंस्टीट्यूट ऑफ कथक एंड कोरियोग्राफी, या ऑप्शन बी कथक केंद्र या कथकली केंद्र, या लखनऊ नृत्य विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर होगा कथक केंद्र के नाम से जाना जाता है राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान को। संख्या 7, वर्ष 2025 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है? ऑप्शन ए रीवा सोलर पार्क, ऑप्शन बी कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, ऑप्शन सी पावागढ़ सोलर पार्क, या ऑप्शन डी बादला सोलर पार्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बादला सोलर पार्क। प्रश्न संख्या 8, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव प्रत्येक वर्ष चिदम्बरम यानी कि तमिलनाडु में स्थित 1000 वर्ष पुराने मंदिर में डैश दिनों तक आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए 8 दिन, या ऑप्शन बी 2 दिन, या ऑप्शन सी 5 दिन, या ऑप्शन डी 10 दिन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 5 दिनों तक आयोजित किया जाता है नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव। प्रश्न संख्या 9, दावंडी मुख्यतः भारत के किस राज्य का प्रमुख आघात वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक प्रमुख आघात वाद्य यंत्र है दावंडी। प्रश्न संख्या 10, पद्मश्री पुरस्कार विजेता रानी कर्ण ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी ओडिशा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कथक। प्रश्न संख्या 11, 2019 से 20 में भारतीय रेलवे की मार्ग लंबाई कितनी थी? ऑप्शन ए 67,956 किलोमीटर, या ऑप्शन बी 66,935 किलोमीटर, या ऑप्शन सी 66,918 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 67,918 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 67,956 किलोमीटर थे। संख्या 12, पंडित बिरजू महाराज द्वारा स्थापित कौन सा संस्थान कथक और संबंधित विद्या शाखाओं में प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है? ऑप्शन ए नाट्य वृक्ष, ऑप्शन बी क्लासरूम, ऑप्शन सी शतरंग कला, या ऑप्शन डी कला केंद्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी क्लासरूम। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से भारतीय प्रधानमंत्री कभी भी
कभी भी भारत की किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री जो कभी भी भारत की किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, या ऑप्शन बी वीपी सिंह, या ऑप्शन सी चंद्रशेखर, या ऑप्शन डी पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रशेखर। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। संख्या 14 सतत विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट के बाद लोकप्रिय हुई? ऑप्शन ए रिव्यू रिपोर्ट, ऑप्शन बी अर्थ रिपोर्ट, या ऑप्शन सी ब्रंटलैंड रिपोर्ट, या ऑप्शन डी क्योटो रिपोर्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रंटलैंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में राउत नाच नृत्य के माध्यम से हिंदू धर्म का कौन सा पहलू प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन ए भगवान शिव का आख्यान, ऑप्शन बी भगवान कृष्ण की स्मृति, ऑप्शन सी देवी पार्वती की कथाएं, ऑप्शन डी भगवान राम के महाकाव्य। ऑप्शन बी भगवान कृष्ण की स्मृतियां। प्रश्न संख्या 16 1830 के दशक में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध खासी नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए तिरोत सिंह, ऑप्शन बी अल्लूरी सीताराम राजू, या ऑप्शन सी सीधो मुर्मू, या ऑप्शन डी रानी गाइदिन्यू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तिरोत सिंह ने 1830 के दशक में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या 17 भारत किस वर्ष आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का पूर्ण सदस्य बना? ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2021। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2017। प्रश्न संख्या 18 रणजी ट्रॉफी सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए 1926-27 में, या ऑप्शन बी 1934-35 में, या ऑप्शन सी 1950-51 में, या 1947-48 में। रणजी ट्रॉफी सर्वप्रथम 1934-35 में आयोजित की गई थी। भारत में पहली ई लोक अदालत किस वर्ष आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2014। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2020। भारत में पहली बार 2020 में ई लोक अदालत आयोजित की गई थी। प्रश्न संख्या 20 भारत में जनगणना जनगणना अधिनियम देश की कानूनी अधिकार के अंतर्गत 10 वर्षों में एक बार जनगणना की जाती है। ऑप्शन ए 1872, ऑप्शन बी 1801, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 2010। तो इसका आंसर है 1948। यानी भारत में जनगणना अधिनियम 1948 के कानूनी अधिकार के अंतर्गत 10 वर्षों में एक बार जनगणना की जाती है। प्रश्न संख्या 21 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है? ऑप्शन ए लेप्चा, ऑप्शन बी असमिया, ऑप्शन सी गारो, ऑप्शन डी बोडो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी असमिया। प्रश्न संख्या 22 राठवानी घेर डैश के राठवा जनजातीय समुदाय का एक जनजातीय नृत्य है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात, यानी राठवानी घेर गुजरात के राठवा जनजातीय समुदाय का एक जनजातीय नृत्य है। प्रश्न संख्या 23 निम्नलिखित में से किस देवता से कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य डोलू कुनिता संबंधित है? ऑप्शन ए भगवान विष्णु, ऑप्शन बी भगवान ब्रह्मा, ऑप्शन सी भगवान गणेश, ऑप्शन डी भगवान शिव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भगवान शिव से संबंधित है। प्रश्न संख्या 24 निम्नलिखित में से कौन से लोकगीत मुख्यतः हरियाणा से संबंधित है? ऑप्शन डी रागनी, ऑप्शन बी भटियाली, ऑप्शन सी मांड, ऑप्शन डी गुलराज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रागनी। ऑप्शन ए रागनी लोक नृत्य मुख्यतः हरियाणा से संबंधित है। 25 प्रश्न संख्या 25 भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष अपनाया था? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 1992। इसका आंसर है ऑप्शन डी 2015। प्रश्न संख्या 26 ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन थे? ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन सी पीटी उषा, ऑप्शन सी सानिया नेहवाल, ऑप्शन डी सानिया मिर्जा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सानिया नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थी। भारतीय संविधान द्वारा
तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2004। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 2004, यानी कि भारतीय संविधान द्वारा 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। प्रश्न संख्या 29, सलेम स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु, यानी कि सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न संख्या 30 और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका का और डैश के बीच त्रिभुज संचार के लिए 1998 में अटलांटिक महासागर में टेलीग्राफ केबल बिछाई गई थी। ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी लैटिन अमेरिका। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यूरोप। यूरोप। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना पढ़ते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।